थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि ये पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली, हाँ बेटा, क्यों? तो उसने कहा, प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली, पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया। 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना पहली बार। जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था, क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी, कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात है। 70 से मैं कई बार क्लास में मैंने पूछा कितने लोग ब्लू फिल्में देखे, कोई हाथ ही नहीं उठाता। मैं उठाता हूं फाइनली। अब कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। भारत नंबर 1 पे है तो कोई तो देख रहा होगा भैया। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी नैतिक। तो हम ही ले लेते हैं भैया, हम देख रहे हैं। सब एक दूसरे को देखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, सब नीचे कर लेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी। और 70 से 80% लोग लैपटॉप, मोबाइल में सेपरेट फाइल है स्पेसिफिक नेम के साथ, महाभारत। बेटा, जब तक आपके पास या तो योग्यता है, या हो सकता हो आपके पास रूप है, या हो सकता हो आपके पास पैसा है, जब तक ये 3 चीज है ना, लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। और ये 3 चीज चली गई ना, कोई पूछेगा नहीं बेटा कि हो कौन तुम, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं। घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा। मेरी मम्मी बोलती थी, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं ना, ऑफिस आई थी हमारे, कहती भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग में काम करता है कि ऊपर देखो तो गर्दन दर्द हो जाती है। और भाई मर रहा वहाँ लड़कों के साथ, उनकी पूरी आइडेंटिटी यही कि काम क्या करते हैं। कल पूछेगा भैया खुश है क्या बता भैया खून क्या आंसू होता है। देखो आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया में बहुत सारे छपरी लोग हैं जो बताते हैं कि एक पेपर मेरे फ्यूचर को, मेरे करियर को डिसाइड नहीं कर सकता। ये सब छपरियों का स्टेटमेंट है बेटा। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कूल में जो लोग कहते हैं यार हम भी 33% लाए, तुम 90% लाके क्या कर लिए, आप देखोगे बहुत सारी चीजों में ना आपका बेसिक एजुकेशन पता चल जाता है कहाँ से हो। बात तो सही है। आप सिर्फ 4 लाइन लिख के दोगे ना इंग्लिश में, मैं आपका जन्म कुंडली निकाल सकती हूँ उससे कि तुम किस टाइप के स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारा बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, राइट, और अभी तक तुमने इंग्लिश में कितनी मेहनत की है, सब निकाल के रख दूंगी मैं। आपकी हैंडराइटिंग, आपके छोटे छोटे जो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स करते हैं, ये सीधा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है आपके बेसिक एजुकेशन पे। मन को शांत करने का जो सबसे 2 आसान तरीका है, तुरंत मन स्टॉप हो जाता, तुरंत। एक है सेक्स और दूसरा है नशा। इसलिए इन दोनों जगह पे व्यक्ति को आनंद बड़ा महसूस होता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो बड़ी नौकरी के लिए पैदा हुए हैं, बड़ी नौकरी करेंगे, छोटी नौकरी क्यों करनी हमें, तो भाई साहब कान खोल के सुन लो। भयंकर लेवल का कंपटीशन है आज के जमाने में। नौकरी तन्नकसी है, नौकरी लेने वाले करोड़ों लोग हैं। नौकरी ऐसे हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ इमाइल कुए, आज जाके पढ़ना गूगल पे, इमाइल कुए। उस आदमी ने एक थेरेपी शुरू की थी, सबकॉन्शियस थेरेपी, और दुनिया के ऐसे ऐसे पेशेंटों को उसने ठीक किया सिर्फ एक इलाज करके। आंख बंद कराता था और कहता था 1 घंटे तक एक ही चीज रिपीट करो कि मैं स्वस्थ हूं, और 21 दिन करवाता था वो। और उसके 80% पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, जब कैंसर की कीमोथेरेपी नहीं थी तब वो कैंसर के पेशेंटों को ठीक करता था, क्योंकि जिस बात को तुम रिपीट करते रहते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और जो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ गई वो तुम्हें वहां तक पहुंचा कर रहेगी। मेरे घर में 2 बच्चे हैं 17 साल के, तो मैं उनको देख कर समझता रहता हूँ। तो मुझसे छुप छुप के किसी से बात करते हैं और मैं छुप छुप के सुन लेता हूँ। तो उन्हें नहीं पता, मुझे तो नाम भी पता है किससे बात करते हैं।
एक आपका तो एड्रेस भी पता है मुझे, पर मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कभी जाना वाना हो तो मैं ले चलूँगा, चिंता मत करना, बोल देना कि ड्राइवर साथ में आया है, टेंशन मत लेना। तो मेरे तो बच्चे मेरे दोस्त है, मैं तो बात दोस्ती के भाव में रहता हूँ। मेरा एक ही बेंचमार्क है कि वो जिस उम्र में जैसे हैं मैं कैसा था और वो मुझसे अच्छे चल रही है, उससे ज़्यादा उम्मीद मुझे करने में नहीं चाहिए। मैंने जो कुकृत्य 8वीं क्लास में किए थे उन्होंने 11वीं क्लास में किए तो बहुत है। मैं ये क्यों मान के चलूँ कि वो देवी देवता पैदा होंगे? मेरे ही तो बच्चे हैं भाई जीन तो मेरे ही है, तो कैसे देवी देवता हो जाएंगे? तो ज़्यादा उम्मीदें क्यों पालनी है बच्चों से भी? मैं क्यों चाहूँ कि मेरा बच्चा IAS जॉब करे? क्यों करे? वो IAS भी क्यों करे? उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। अगर दो लोग आपस में आप करके बात कर रहे हैं, लड़का लड़की, तो समझ लो नया नया अफेयर है। नहीं आप बैठिए, पहले आप बैठिए। और अगर तू तलाक में उतर आए हैं तो समझ लो 6 महीना बीत चुका है। और गोलगप्पे की दुकान पे लड़की जो है गोलगप्पा लड़के के लिए आ रही है तो समझ लो लौंडा दमदार। और अगर लड़का 2 प्लेट गोलगप्पा लेके खड़ा है तो मरा हुआ है, खत्म है इसकी जिंदगी, कुछ ना कर पाएगा जिंदगी में। और आप जितनी सिंपल शादी करोगे उतनी आपका जीवन अच्छा होगा। बहुत 100-200 आदमी लेके जाते हो बारात, घोड़े बैठते हो, तलवार लगाते हो, तो लड़की सोचती कि कोई राणा वाड़ा है। अगर सिंपल जाओ, 4-5 लोग शादी करने जाओ, 5-6 लोग जाओ, 5000 आदमी खिलाना अपने घर पे खिलाओ, लड़की के घर वालों को क्यों टेंशन देते हो? और डाउरी मत मांगना, वो भिखमंगों का काम है। और लड़कियों को तो मैं कहूंगा डाउरी देना तो एक ही शर्त में, तो जब UPSC क्लास लेता हूं तो मैं लड़कियों से कहता हूं कि जब तुम IAS बन जाना है तो डाउरी देना कोई बात नहीं, दे दो, पर एक शर्त पे देना, यहाँ लिखवा देना कि मैं भिखमंगा, मेरी पत्नी भिखमंगन। वो लड़की वाले चाहते ही है कि हम अपनी लड़कियों को कुछ ना कुछ दें। मेरे पिताजी बचपन से मुझसे कहते थे कि कभी पैसा मत मांगना, अगर तुम्हारे पास दम नहीं है तो तुम रख भी नहीं पाओगे लिया हुआ पैसा। कितने लोग हैं जो किताब खोलते हैं नींद आने लगती है, क्योंकि चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती ना। भाई तुम देखो, कभी कभी पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, नहीं समझ में आ रही तो आंख बंद होने लगती है। दिमाग जो चीज नहीं कनेक्ट कर पाता तो शांत हो जाता है, छोड़ो भगाओ। शिक्षा परसेंटेज के लिए नहीं है। ये इतनी गलत चीज इस देश में फैली और पनपी, इसने हमारा पूरे लोगों की सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया। अब हमारे समाज में देखो, लोग धन, दौलत, रूप, रंग, जात, परिवार, गांव, कुल, ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं। और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है। और इतना ध्यान रखिए कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिल सकता, मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है? कभी कभी आपको लगता होगा ना कि यार किसी इंसान को आप देखते होगे, अरे यार इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी रही है, कितने सालों की उसने मेहनत की है, तब जाके वो यहां तक पहुंचा है ना? तो आप लोगों की भी इतने सालों की जो मेहनत है लगातार करते रहोगे, और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप भी उस जोन में आ जाओगे। चोरी छिपे ब्लू फिल्म में देख रहे हो, अलर्ट हो, इधर उधर देखते रहते हो। जब देखना है तो खुल के बैठ के देख लो। जिस चीज को करने में डर लगे तो कर ही काहे रहे हो, मर जाओगे। इंडिया में 3 चीजें हमेशा याद रखना है। पैसा अगर कमा रहे हो, किसी को मत बताओ कितना कमा रहे हो। इतिहास गवाह है, जिस दिन सबको बताने लग जाओगे आपका डूबना निश्चिंत हो जाता है। दूसरी चीज इंडिया में ये है कि अपनी नेटवर्किंग स्ट्रांग रखो। एंड नेटवर्किंग डजंट मीन फोटो वाली नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब रात के 12 बजे आपको काम पड़े, आप फोन करोगे तो सामने वाला अगर खुद ना आ सके, कोई ना कोई मदद पहुंचा सके। ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। और तीसरी चीज जो आपको यहाँ पर समझ के चलनी है कि पॉलिटिशियंस के साथ आपको बैर नहीं रखनी है। आप भले ही चीजें बताओ, लेकिन पॉलिटिशियंस के साथ बैर मत रखो, बिकॉज पॉलिटिशियन बड़े से बड़े बिजनेसमैन को खत्म कर सकते हैं। और इसीलिए इतने अच्छे ताल्लुकात हमारे देश के बड़े उद्योगपति ने रखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उनके बेटे की शादी में जाते हैं। बिल्कुल वंडरफुल। बच्चे 11th-12th में जनरली बोलते हैं हम स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमें अटेंडेंस मिल जाए, और सर अगर अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो फिर एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। और उनसे पूछो स्कूल में पढ़ाई भी होती है कि समझ के नहीं सर वो तो 8 घंटे बिताने होते हैं बस वहाँ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास स्कूल ही था कि अगर हम स्कूल के अंदर ही घुस जाएं, क्यों नहीं भाई एक स्कूल क्लास 11th-12th के अंदर ही क्यों नहीं बच्चों की कंपटीशन की प्रिपरेशन करा सकता? टाइम तो उतना ही जा रहा है। इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहां के लड़के शर्माते नहीं।
एंड दैट इज केरला। लड़के उनसे कोई अपनी क्वेश्चन पूछो, आए ना आए हाथ उठा देते हैं, और उनको आप कुछ भी बोलो वो बुरा ही नहीं मानते। सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं यूपी के लोग। लड़कियां बैठी थी, क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम इसे हमको टारगेट कर रहे थे। कभी भी किसी औरत का श्राप मत लेना। देखो, लड़का हो या लड़की हो, अगर आप किसी के साथ अफेयर में जा रहे हो, आप क्लियर रखो कि भाई तुम्हारे साथ मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, शादी नहीं करूंगा। ईमानदारी से बोल दो कि भाई देखो, मेरे फैमिली में सेम कास्ट में शादी होती है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हूँ बिकॉज आई लव यू, शादी मैं तुमसे नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये बात क्लियर रखो। आप जो कमिटमेंट देकर और फिर कहते हो ना पापा नहीं मानेंगे, ये सबसे गंदी बात होती है, क्योंकि आप उसके मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे होते हैं। आप केबीसी गए थे? हाँ हाँ। और सबसे ज्यादा अगर कोई किसी का टांग खींचता है ना, तो एक टीचर दूसरे टीचर का टांग खींचता है। ये सबसे ऊपर टांग चाहिए। ये देखिए, कभी किसी टीचर का यूनियन आप नहीं देखिएगा। एक दूसरे की बुराई, उसको क्या आता है, अरे भाई पढ़ाना यार। एक टीचर को क्या होना चाहिए कि आप कितने कम फीस में पढ़ाए, बात इस पे होनी चाहिए। कितना बेहतर ढंग से समझाए, बात इस पे होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन कितना एग्जाम में होना चाहिए, आ गया, खत्म। 3 चीज के बाद आपको क्या मतलब है। तो हम गए, हमको इस बात का टेंशन था कि अगर एक को क्वेश्चन छूटा तो हमारे ही लोग, टीचिंग के लोग क्लास में कहेंगे एक मास्टर गए थे केबीसी में। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो।